कचौड़ी खाना हम सबको पसंद है और हम सबका कोई ना कोई फेवरेट स्टॉल या हलवाई जरूर होता है जिसकी कचौड़ी एकदम फूली हुई और खस्ता बनती है और वो हमें बेहद पसंद आती है। तो मैं निशा आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी, और साथ ही में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी खास टिप्स जिससे कि घर पे ही आपकी ये कचौड़ी एकदम फूली हुई और खस्ता बनेंगी। और जब हम इन्हें घर पे बनाते हैं तो ये हेल्दी होते हैं क्योंकि हम इसमें घर का ही सामान और घर का ही तेल यूज करते हैं और इसकी स्टफिंग को हम अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हैं। और मेरी बताई गई टिप्स अगर आपको फायदेमंद लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, और अब यहाँ पे डाला है मैंने बहुत सारा तेल। तेल डालना यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें मौन लगेगा तभी हमारी कचौड़ी खस्ता बनेगी। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच दही, इससे मेरी कचौड़ी और भी खस्ता बनेगी। अब मैं इसे पहले सूखा मिला लूंगी और उसके बाद अब इसे पानी की मदद से गूंदूंगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने दही डाला था खस्ता बनाने के लिए, आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और इस आटे को ना हमें ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम लगाना है, एकदम नॉर्मल आटे की तरह लगाना है। इसे हथेलियों की मदद से इस तरीके से मसल लें। यहाँ पर हमारा आटा लग गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने आटे के लिए सिर्फ 1/4 गिलास पानी ही लगा है। और अब इसे ढककर 20 मिनट के लिए सेट होने दूंगी जिससे कि हमारी कचौड़ियाँ बहुत अच्छे से फूलेंगी। और अब इसकी स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने मूंग दाल को 2 घंटे पहले से ही भिगा लिया था। इसका सारा पानी निकाल दें और अब एक ग्राइंडर जार में इसे डालकर इसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए हल्का दरदरा पीस लें। और अब एक कढ़ाई में मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल, और जैसे तेल हल्का सा गर्म होगा मैंने डाला इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी चम्मच कुटा हुआ धनिया, 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसन जो दाल में हमारी नमी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। 1 से 2 मिनट बेसन को भुनने दें और जैसे ही बेसन भुनने लगेगा इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च और हल्दी, और उसे भी अच्छे से मिला लिया है। और इसे और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे डाला है 1 चम्मच अमचूर पाउडर। दोस्तों यहाँ पर आप मसालों को अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें मूंग दाल और मूंग दाल को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ सौंफ, इसको मैंने पहले से ही भून लिया था। सौंफ को डालें आखिर में जिससे कि उसकी खुशबू इसमें बनी रहे। यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और नमक डाल दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी स्टफिंग में बिल्कुल भी नमी नहीं है और ये अच्छे से भुन गई है। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। 20 मिनट बाद हमारा आटा भी सेट हो गया, तो हथेलियों में थोड़ा सा तेल लेके मैंने आटे को एक बारी फिर मल लिया है और अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। यहाँ पर लोइयाँ बन के तैयार है और अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लोई लेकर इसे बेलूँगी। बेलते समय ध्यान रखें कि हमें इसके किनारों को पतला और बीच से मोटा रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बेल लिया और इसके किनारों को पतला कर लिया है। और अब इसे हथेली में लेकर मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी। स्टफिंग को अब ना कम ना ज़्यादा भरें क्योंकि कचौड़ियों को जब हम तेल में फ्राई करते हैं तो कचौड़ियाँ हमारी फट जाती है और स्टफिंग उनमें से बाहर आ जाती है। और अब इसको इस तरीके से पोटली बनाते हुए इसका मुँह बंद कर दें और अब बेलन की मदद से इसे बेल लें। और इसी तरीके से मैंने बाकी सभी कचौड़ियों में स्टफिंग को भर लिया है। और कचौड़ियों में स्टफिंग भर के बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें 10 मिनट के लिए रेस्ट कराएं। ऐसा करने से जो कचौड़ियों में हल्के से बबल्स उठते हैं वो नहीं उठेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी कचौड़ियों को तैयार कर लिया है और अब मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल को पहले से ही गर्म होने रख दिया है। कचौड़ी को गर्म करने के लिए इसका बहुत ध्यान रखें कि जब भी आप इन कचौड़ियों को फ्राई कर रहे हैं आप तेल को बिल्कुल हल्का गर्म रखें और बिल्कुल हल्के गर्म तेल में एक एक करके कचौड़ियों को डाल दें। और ध्यान रखें कि इन्हें हमें बिल्कुल छूना नहीं है। और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये तैर के ऊपर आ गई हैं, तो आप इन सबको एक एक करके पलट लें और अब इन कचौड़ियों को दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचौड़ियाँ अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो इन्हें तेल से निकाल कर एक टिश्यू पेपर पे रख दें और इसी तरीके से बाकी कचौड़ियों को भी सेक लें। और यहाँ पे तैयार हो गई है हमारी सारी कचौड़ियाँ। या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे 15 से 20 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इन कचौड़ियों को अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। और मेरी बताई गई इन खास छोटी छोटी टिप्स के साथ आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए इन खस्ता कचौड़ी की रेसिपी को। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।